चलो let's start. See, so we have discussed three laws of motion: Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law. Then we started discussing some common forces in mechanics. तो टॉपिक जो हमारा चल रहा था कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, राइट? उनमें से सबसे पहला हमने पढ़ा था वेट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मास, भी देख लिया था. सेकेंड वी हैव डिस्कस्ड ड्रैग फोर्स. ड्रैग फोर्स, वेट का क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको. वेट इज mg एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न. आगे जाके बदलता जाएगा. एंड x टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. x towards center of earth. Drag force. Drag force क्या होता है? When you try to cross through a medium, pass through a medium exerts a force in opposite direction opposite to that of motion. That is known as drag force. Drag force is directly proportional to velocity and opposite to that of velocity. F equals to minus dv. ये दो फोर्सेस हमने पढ़ लिए थे, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड वन. अभिजीत म्यूट कर ले बेटा, म्यूजिक आ रहा था ना. नॉर्मल रिएक्शन. So Newton said to every action there is equal and opposite reaction, right? So when two bodies A and B interact means what? The two of them exert force on each other. So if A and B interact with each other, suppose ये A है ये B है, right? तो A और B हो गए. A क्या करता है? B पे फोर्स लगाता है, B A पे लगाता है. इसको अगर एक्शन बोलते हैं तो इसको रिएक्शन बोलते हैं, राइट? किसी को भी एक्शन बोल दो. ये इसका एक्शन है तो ये इसका रिएक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है, ठीक है ना? सर, हाँ बेटा, एक डाउट था, मुझे पूछूं? हाँ पूछना, काम ही है. सर, एक्शन और रिएक्शन भले ही बड़ी बॉडी हो या फिर छोटी बॉडी हो, दोनों सेम लिमिट में होता है ना? मतलब अगर मैंने किसी को, सेम लिमिट वर्ड है सर, सेम होता है. हाँ सेम अगर होता ए बी, हाँ अगर मतलब ए छोटा सा है, ये ऐसा है, ए छोटा सा है और बी बहुत बड़ा है, ए बी पे जितना फोर्स लगाएगा बी भी ए पे उतना ही लगाएगा. हाँ, तो सर मुझे एक चीज पूछना था. अगर 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 एक बॉडी का मास बिल्कुल कम है और एक बॉडी का मास बिल्कुल ज्यादा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे? ऐसा कैसे पॉसिबल? मतलब पॉसिबल है तो है, मैं समझ नहीं पाया. ऐसा कैसे पॉसिबल इन द सेंस क्या? उसका प्रूफ दिखाऊंगा ना मैं. अच्छा ठीक है. बाकी क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ से वो प्रूफ होता है. न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं उसको. भाई अर्थ पे से एप्पल फेंकते हो आप ऊपर, अर्थ एप्पल को नीचे फेंकता है, एप्पल अर्थ को ऊपर खींचता है. ये अगर ½ kg का एप्पल है तो 5 न्यूटन फोर्स अर्थ इस पे लगाता है और ये भी इसको 5 न्यूटन फोर्स से नीचे पुल करता है, ऊपर पुल करता है. ऊपर नीचे तो कुछ होता ही नहीं. इसके लिए ये अपने सेंटर की तरफ, ये अपने सेंटर की तरफ पुल करता है. हाँ सर, ठीक है. सो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाते हैं. दैट इज व्हाट वी से इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन. लेकिन सर दोनों के मास इतने डिफरेंट है, वो फॉर्मूले के हिसाब क्या फर्क पड़ता है? नहीं फॉर्मूला, हाँ बताओ ना, कहाँ फॉर्मूला क्या है? G ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था. हाँ, तो ठीक, ये आप बता रहे हो m1 जो है कितना भी बड़ा हो, m2 कितना भी छोटा हो, m1 m2 इसी फॉर्मूले से फोर्स लगाएंगे. जी सर. तो सिमेट्री देखो ना आप, m1 और m2 के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है. ठीक है सर, ठीक. ये जो फॉर्मूला इस पे लगा रहा है और ये जो उस पे लगाएगा तो m2 into m1 लिख दोगे, और क्या करोगे आप? देयर इज अ सिमेट्री ना. जी सर, जी सर. 1 जो 2 पे लगा रहा है उसमें m1 m2 लिख दिया, तो 2 जो 1 पे लगाया उसमें m2 m1 लिखोगे, तो बात तो एक ही हो गई, राइट? तो उन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, एक पे तो डिपेंड नहीं करता ना. ओके, लेट्स कम बैक टू नॉर्मल रिएक्शन. सी, यहां से सोचना स्टार्ट करते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस पे रखा हुआ है. द सरफेस इज समवेयर ऑन अर्थ, राइट?
Earth pulls this object towards its center. So let us say Earth pulls it downwards by some force mg. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये नीचे चले जाना चाहिए. Why it does not sink? जैसे यहाँ पे एक बुक है, नोटबुक के ऊपर एक मार्कर रखा हुआ है. मार्कर के ऊपर अर्थ नीचे, यहाँ से एक फोर्स आ रहा है, राइट? यहाँ से फोर्स आ रहा है. कहाँ से? इस सरफेस से एक फोर्स लग रहा है. किसके ऊपर? इस ब्लॉक के ऊपर, राइट? वो क्यों लग रहा है? वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से लग रहा है. एक्चुअली ये जो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को नीचे पुल कर रहा था, उस पुल की वजह से दिस ऑब्जेक्ट ट्रांसफर्स और एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन दिस सरफेस. ये जरूरी नहीं है कि वो अपना वेट ही लगाए. रिमेम्बर, बट स्टार्टिंग में ही लोगों ने दिमाग में ऐसा घुस जाता है ना कि वो अपना वेट डाल रहा है. जरूरी नहीं है कि जो ब्लॉक है वो अपना वेट इस फ्लोर पे डाले. ब्लॉक इज ए, राइट? So it's not necessary that block puts force equal to its weight on the surface. वो हो भी सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है. तो कभी ऐसा मत सोचना कि अपना वेट डाल रहा है. कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन. यही सर कम कैसे होगा? होता है बेटा. अगर ये कोई नीचे खींच दे, एक्सेलरेट करे तो वो कम हो जाता है. अगर कोई ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दे तो प्लस हो जाएगा. अगर कोई एक रस्सी बांध दे और बाहर एक बड़ी पुली लगा के इधर से कोई खींच देगा तो इनके बीच में रिएक्शन कम हो जाएगा. तो ये पूरा वेट इस पे नहीं डालेगा, राइट? अब इफ यू एक दो हैंड रेस्ट पे आप खड़े हो सकते हो और नीचे आप फ्लोर पे पैर रखे हो. अगर ऐसे आप कर लो और पूरा पैर रख दो जमीन पे तो पूरा वेट ट्रांसफर हो रहा है. अगर हैंड रेस्ट ऐसा थोड़ा सा प्रेस कर दोगे, इफ यू फील लिफ्टेड, तो नीचे थोड़ा रिएक्शन कम हो जाता है. नहीं, तो वो जरूरी नहीं है कि ये ब्लॉक अपना पूरा वेट ट्रांसफर करे. हाँ, कर भी सकता है. तो ये क्या होता है, ये अब एक फोर्स इस पे लगाता है, उसके बदले ये उस पे फोर्स लगाता है, राइट? ये उस पे फोर्स लगाता है. आ रही बात समझ में? यस सर. तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज reaction, right, and has a special name, normal reaction. दो टाइप के रिएक्शन होते हैं. एक बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन और एक बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन. हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फोर्स. वी कॉल इट फ्रिक्शन. बड़ा डिस्कशन होगा उसमें, वो सबसे लास्ट फोर्स हम डिस्कस करेंगे. और नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा वो भी है तो कंफ्यूजिंग ही, बट आ जाता समझ में, राइट? So normal reaction क्या है? This is effect of it can be explained with the help of Newton's third law of motion, which says to every action there is equal and opposite reaction. So जैसे एक ऑब्जेक्ट है, सबसे सिंपल एग्जांपल है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी केस में ये एक वॉल है, वॉल में एक ब्लॉक है, राइट? ये इस पे अपना कोई फोर्स लगा पा रहा है? ये देखो, ये मार्कर है, नहीं लगा पा रहा. तो इनके बीच में एक्शन रिएक्शन है ही नहीं. बट किसी ने इसको प्रेस कर दिया ऐसा. अब देखो, अब ये इस पे फोर्स लगा रहा है. हाँ, लगा रहा है. क्यों? मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ. एज अ रिजल्ट ये इस पे फोर्स ट्रांसफर कर. सर वो फोर्स ऐसा हो गया कि आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं ना, उसमें मैं दीवार पे फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं इस पे लगा रहा हूँ. हाँ, ये बड़ा अच्छा कंफ्यूजन इसने पूछा. सी, हम यहाँ पे इस चैप्टर में फिलहाल सिर्फ कांटेक्ट फोर्सेस की बात करेंगे. मैं सिर्फ उस पे फोर्स लगा सकता हूँ मैं जिसके साथ कांटेक्ट में हूँ. मैं दीवार के साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ. सी, ये रहा नोटबुक, ठीक है? मैं वॉल के साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ, मतलब मैं वॉल पे फोर्स नहीं लगा रहा हूँ. मैं किसके साथ कांटेक्ट में हूँ? बुक के साथ. बुक है, मैं बुक पे फोर्स लगाना. बुक किसके साथ कांटेक्ट में है? दीवार के साथ. वॉल के साथ. तो वो वॉल पे फोर्स लगाएगा. वॉल किसके कांटेक्ट में है? वॉल सरियों के कांटेक्ट में. वॉल किसके? बुक के सरियों के. कांटेक्ट में. किसके? सरिया रहता है ना दीवार के अंदर. अरे बेटा उसमें मत जा, मैं वापस आने के बोल रहा हूँ. तो वो बुक के कांटेक्ट में है, तो वॉल बुक पे फोर्स लगाएगा.
बुक किसके कांटेक्ट में है? मेरे, तो बुक मेरे पे रिटर्न फोर्स लगाएगा, राइट। तो हम जो अभी फोर्सेस डिस्कस करने वाले हैं कांटेक्ट फोर्स है। अगर मैं तुमको बोलूं कि इस मार्कर पे वहां बैठे बैठे जरा फोर्स लगा के देखा तो नहीं लगा सकता। टू एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस यू विल हैव टू कम इन कांटेक्ट विद दिस थिंग, राइट। यही तो हम कांटेक्ट फोर्स में बोलते हैं। तो सर मस्कुल, हाँ, जब भी हम फोर्स ट्रांसफर होता है तो उसमें से कुछ कम ज्यादा होता है क्या फोर्स? बेटा ये सब जवाब आपको धीरे धीरे मिलेगा। कम ज्यादा हो भी सकता है, वो आगे की कॉन्सिक्वेंस, मतलब आगे क्या हो रहा है, आगे कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ, वो सब चीजों पे। मतलब एक तो क्वेश्चन है तेरा आधा क्लियर है आधा नहीं है। हम ट्रांसफर करेंगे कितना? अगर मैं इस पे पेन पे लगा रहा हूँ कितना 10, तो पेन पे 10 लगेगा क्या, ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं, फिर दीवार पे कितना लगेगा? अब वो फिर एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ, फिर दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगर सब कुछ रेस्ट पे है, सब कुछ रेस्ट पे है, अगर मैं इस पे 10 लगा रहा हूँ तो वो दीवार पे 10 लगाएगा, कुछ कम ज्यादा नहीं होगा। इफ एवरीथिंग इज एट रेस्ट, देयर इज नो एक्सेलरेशन, कोई स्पेशल कंडीशन नजर नहीं आ रही है आपको, तो एवरीथिंग विल बी सेम, राइट। ओके, वापस जाते हैं। ऐसे ही डिस्कशन करते रहना तो ही ये टॉपिक समझ में आएगा, राइट। और ये नहीं समझा तो बहुत कुछ नहीं समझ में आने वाला है, एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप उसके। तो फिर से पीछे जाता हूं मैं, वापस बोलता हूं आपको, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन, फर्स्ट थिंग आई विल से इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन अ बॉडी ए इंटरेक्ट्स विद अनदर बॉडी बी, तो इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत नहीं करनी है, फोर्स लगाना है। तो ए बी के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट बी ए पे फोर्स लगाता है। तो अगर ए के फोर्स को एक्शन बोलोगे तो बी का रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। जब सर्फेसेस इन्वॉल्व हो तो दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन और एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रिक्शन, जो हम पढ़ेंगे लास्ट। अभी हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखता जाऊंगा मैं, आप बस सोचते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। पहली चीज, नॉर्मल रिएक्शन इज, नॉर्मल रिएक्शन पहला तो बोलूंगा इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। रिएक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। दूसरा फिर बोलूंगा कॉन्टैक्ट फोर्स भी फ्रिक्शन भी आएगा आगे चल के, फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, बट इट्स अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, और यू कैन से बेटर इज कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसा बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा आगे चल के, ठीक है। दूसरा मैं बोलूंगा नॉर्मल रिएक्शन इज कॉम्पोनेंट ऑफ रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, समझ लोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। नॉर्मल रिएक्शन इज कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स। आगे चल के क्वेश्चंस आएंगे, किसी क्वेश्चन में आपको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन निकाल, किसी क्वेश्चन में आपको बोलेंगे टोटल रिएक्शन निकाल। तो आप बोलोगे टोटल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन में फर्क क्या है? नॉर्मल रिएक्शन इज ओनली अ कंपोनेंट ऑफ टोटल रिएक्शन। तो अभी से ये क्लियर कर लो, 2 मिनट राइट। रुकिए, 2 मिनट। मतलब सर नॉर्मल रिएक्शन एक कंपोनेंट है और जो फ्रिक्शन है वो एक कंपोनेंट है ना? वो एक कंपोनेंट है, हाँ। तो आगे चल के आपको दोनों सेपरेटली कैलकुलेट करने बोलेंगे। हाँ, राइट नाउ आई विल यूज अ वर्ड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, बाद में बताऊंगा कि व्हाई इट इज फ्रिक्शन। तो जैसे ये दोनों सरफेसेस, ये सरफेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऐसा भी फोर्स लगाता है, ऐसा भी फोर्स लगाता है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, उस रिजल्टेंट को हम रिएक्शन बोलते हैं। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन या वर्टिकल रिएक्शन। तो अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन इज अ कंपोनेंट ऑफ टोटल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज कंपोनेंट ऑफ टोटल रिएक्शन। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। फिर एज द नेम सजेस्ट, बताने की कोई बात ही नहीं। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस, इसमें कोई बात ही नहीं आपकी। नॉर्मल रिएक्शन
always acts normal to the surface. Normal to the surface. Okay. So normal reaction always acts normal to the surface. Clear है? यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगने वाला है, कभी ऐसा इंक्लाइन नहीं आएगा। कल कोई कहे ये देखो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो समझना बेवकूफ बना रहा है। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे नहीं होता, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल ही होता, ये होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, बट दिस कैन नॉट बी अ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। हाँ, टोटल रिएक्शन इंक्लाइन हो सकता है, टोटल रिएक्शन कैन बी इंक्लाइन बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन तो उसका एक सिर्फ कॉम्पोनेंट है जो सरफेस के नॉर्मल लगता है, परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। फिर एक पॉइंट ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन आई विल से, मतलब बहुत प्रिसाइज स्टेटमेंट नहीं है बट मैं इंटेंशनली ऐड करना चाहता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन हैज nothing to do with weight of the object or objects, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन को वेट से कोई लेना देना नहीं है, वो वेट से ज्यादा भी हो सकता है, वेट से कम भी हो सकता है वेट से कोई लेना देना ना हो। अब आप बोलोगे कैसे? ये देखो, अभी एक डायग्राम बनाता हूं, उसमें आप बताना नॉर्मल रिएक्शन कितना है। ये बनाया मैंने नॉर्मल रिएक्शन, अब बताओ इसका वेट है mg, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है ग्राउंड से इस पे? व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन विद ग्राउंड? 10 न्यूटन क्या है कुछ भी, तो यहाँ पे ग्राउंड भी आप पे mg लगा रहा है। हाँ। ठीक, तो अब आप बोलोगे सर नॉर्मल रिएक्शन तो वेट के बराबर होता है। अरे वो इत्तेफाक है, ठीक। अब मैंने ऊपर से एक फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन का, और ये था समझो 7 kg का, मतलब ये खुद 70 न्यूटन था। अब बताओ रिएक्शन कितना आएगा? 120 न्यूटन का। अब 120 आएगा। तो भाई नॉर्मल रिएक्शन का वेट से क्या लेन देना, वो वेट एडजस्ट कर देंगे। अब देखो ये रही वर्टिकल वॉल, कैसी वॉल है? वर्टिकल वॉल है। ये ऐसा हो गया, मैंने लगाया 50 न्यूटन, इसका वेट है 70 न्यूटन। अब बताओ यहाँ से रिएक्शन कितना आएगा? उसका वेट तो 70 न्यूटन हो सकता है सर 50 न्यूटन ही आएगा भाई। तो रिएक्शन 50 न्यूटन है, तो उसके वेट से कोई लेना देना है क्या? नहीं लेना देना, वो तो इधर लग रहा है, इधर वाले फोर्स को देख के पता चला आपको 50 है, राइट? हाँ सर। फिर हाँ, अभी डाउट था किसका? क्या डाउट? हाँ, आपने बोला क्या कि डाउट? उसका वेट है 70। हाँ, 70 न्यूटन कैसे वेट कैसे हो सकता है न्यूटन्स में? क्यों नहीं हो सकता भाई? ये मान लो 7 kg का बुक है, हाँ, मैं उसको फ्रिक्शन के हेल्प से थोड़ा सा फोर्स लगा के ऐसे रोके हुआ हूँ, दिक्कत क्या है? वो 7 kg का ऑब्जेक्ट है, ऐसे दबा के आप दीवार पे रोक नहीं सकते क्या? रोक सकते हैं, बस। पर इससे सर उसका वेट थोड़ी ना बदल जाएगा न्यूटन्स में। क्या बात कर रहे हैं? अरे मैंने 7 kg का ऑब्जेक्ट लिया था, तो उसमें वेट बदलने की बात कहाँ होगी? तो आपने बोला उसका वेट है 70 न्यूटन। हाँ, तो 70 न्यूटन वेट है ना, तो करूँ क्या मैं? तो समझा नहीं। तो 70 न्यूटन कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा ना। जी सर। तो ये नीचे लग रहा है, 70 न्यूटन ही बोल रहा हूँ मैं, अभी भी 70 न्यूटन, ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि उसका वेट इवापोरेट हो गया। मैं 50 इधर लगा रहा था। नॉर्मल रिएक्शन को 70 से कोई लेना देना नहीं है। देखो नॉर्मल रिएक्शन 50 है। अच्छा, राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कई लोग दिमाग में एकदम क्लियर बिठा लेते हैं। अब मैंने देखा स्टूडेंट्स को लड़ते हुए, अरे नहीं सर नॉर्मल रिएक्शन तो वेट के बराबर ही होगा ना। इट्स नॉट नेसेसरी। नॉर्मल रिएक्शन का वेट से कोई लेना देना नहीं है। वेट इज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. Normal reaction is that force with which the two objects interact with each other.
ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ये इस पे कितना लगाएगा, वो नॉर्मल रिएक्शन में काउंट होगा। उससे नहीं कि अर्थ तुमको किस फोर्स से खींच रहा है। हाँ, उसका एक कंट्रीब्यूशन आ सकता है उसमें, और भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं, कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। सर फ्रिक्शन नहीं दे रहा इसमें कंट्रीब्यूशन? नहीं, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन का कंट्रीब्यूशन में कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? फ्रिक्शन हमेशा लगता है अलोंग द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन लगता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर आपने थोड़ा सा पास्ट वाली चीजें अच्छे से पढ़ी होंगी तो एक स्टेटमेंट लिखा था मैंने, किसी भी वेक्टर का अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता है। किसी भी वेक्टर का अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होता। तो जैसे ये वेट है, तो वेट का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं था बिकॉज ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल। इस केस में वेट नीचे लग रहा है तो इस डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन आ रहा था, नॉर्मल रिएक्शन में वो कंपनसेट मतलब एडजस्ट हो रहा था। ठीक है, धीरे धीरे समझेगा बेटा, एक बार में चीज समझ में आने वाली नहीं है। यस चिन्मय बोलो। सर वो जो आपने अभी वो वेक्टर को लेके जो बोला ना, वो वाला नहीं समझा। किसी भी वेक्टर का, जैसे ये सरफेस है, ये ऐसा, ठीक है, आप ऐसा फोर्स लगा रहे हो तो जितना मर्जी फोर्स लगा दो, ये कभी चलेगा क्या ऑब्जेक्ट सरफेस पे? नहीं सर, कभी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, परपेंडिकुलर है। किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता है, ये समझाने की कोशिश। ओके सर। किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता, दैट्स इट। ठीक है, ओके। तो ये दिमाग में डाल लेना, नॉर्मल रिएक्शन हैज नथिंग टू डू विथ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अच्छा। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन नहीं ऐसे पॉइंट लिख देता हूँ। इसका वेट है 70 न्यूटन। सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फोर्स विथ विच दिस ब्लॉक, द फोर्स विच block applies on surface and the force with surface applies on the block? Sir, 70 Newton. 70 न्यूटन। मैं कहूँगा पता नहीं, मैं ये कहूँगा इस डायरेक्शन में कुछ तो लगेगा, लेट्स नेम इट एज नॉर्मल रिएक्शन। इसको भी बोलूँगा मैं नॉर्मल रिएक्शन। आप बोलोगे सर दिख तो रहा है 70, मैं कह रहा हूँ आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। हो सकता है ये लिफ्ट का फ्लोर रहा हो और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा हो, तो यहाँ पर रिएक्शन तो ज्यादा होगा, या हो सकता है नीचे की तरफ एक्सेलरेट। तो इसलिए आपको दिमाग से निकाल देना है। क्या 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 पहचानेंगे कैसे कि कौन सा किस फ्लोर की बात कर रहे हैं? मैं तो आपके दिमाग से वो चीज हटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखते ही आप बोलो सर जितना वेट है उतना ही रिएक्शन। बस मैं आपको ये फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में जो लग रहा है, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो एक्चुअली ये